Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Republican Party of India Chief Ramdas Athawale on Tuesday accused the Bharatiya Janata Party of sidelining his party during seat-sharing talks for the Brihan Mumbai Municipal Corporation elections. Highlighting the RPI's political strength in Mumbai, Athawale said the reunion of the BJP and Shiv Sena had adversely affected his party's chances, adding that the RPI was not even included in seat-sharing discussions. He claimed that the party was informed very late that it had been allotted just 6 seats. The union minister said that RPI had submitted a list of 26 seats to the BJP and was expecting an allocation of 14 to 15 seats. He termed the outcome a betrayal and announced that RPI would contest 28 seats independently using its own symbol in Mumbai. Let's listen to what Athawale told media persons today. सर, कांग्रेस ने बहुजन अघाड़ी को भी सीटें दी हैं, ज्यादा सीटें दी हैं 62। यहाँ बीजेपी ने आपको कुछ भी नहीं दिया। हाँ, तो मतलब यहाँ मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी से आरपीआई की मेरे ग्रुप की ताकत बड़ी ताकत है और कांग्रेस पार्टी ने वंचित को अगर 62 सीटें दी है तो रिपब्लिकन पार्टी को 14-15 सीट तो मिलनी चाहिए थी या 8-10 सीट तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुणे में रिपब्लिकन पार्टियों को 9-10 सीटें मिली है, पिंपरी चिंचवड़ में 8-9 सीटें मिली है और बाकी पनवेल में 1 सीट दी है, भिवंडी में 1 सीट दी है, लेकिन अनेक शहरों में मतलब नागपुर है, अकोला है, अमरावती है, उसके साथ साथ औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर है, जालना में शायद 1 सीट छोड़ी ऐसी जानकारी है और बाकी यहाँ वसई विरा नाला सुपारा में भी सीट नहीं मिली है, भिवंडी में आरपीआई को 1 सीट मिली है, कल्याण डोंबिवली में 1 भी सीट नहीं मिली है। तो बहुत जगह पर आरपीआई के तरफ अनदेखी करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया है। बीजेपी अपनी पार्टी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के बारे में उन्हें सोचने की आवश्यकता है। ईमानदारी से हम उनके साथ इतने सालों से है और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता का बिल्कुल हिस्सा मिलता नहीं है, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में बहुत बड़ा रोष है कार्यकर्ताओं में और इसका विचार बीजेपी के नेताओं ने करने की आवश्यकता है। तो हम 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और मुंबई में हमने अलायंस बीजेपी के तरफ जो बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ जो था वो हमने तो तोड़ दिया है यही और हम अपने बलबूते पर मुंबई में ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर, ये कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ आने से उनको भी मतलब आरपीआई को टिकट देने में कोई सीट देने में कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी मुंबई में बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। आपने देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेट एक बार चुनकर आए थे, एक बार 5 कारपोरेट चुनकर आए थे, लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है और युति की महायुति करने में रिपब्लिकन पार्टी का योगदान रहा है भीम शक्ति शिव शक्ति के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा चलती रही उसमें एक बार भी हमको नहीं बुलाया था आरपीआई को, और आरपीआई को अगर बीजेपी शिवसेना के चर्चा में बुलाते थे तो कुछ सीटें छूट सकती थी कि नहीं। तो दोनों की बात ही मतलब अनेक दिन तक चलती रही और कल रात को तो 2 बजे हमको बताया कि भाई 6 सीट आपको जो छोड़ी है और वो सीट ऐसी छोड़ी है कि भाई जो हमने 26 की लिस्ट दी थी और उसमें हमारी अपेक्षा थी कि भाई 14-15 सीट आरपीआई को मिलनी चाहिए। 2012 में आरपीआई को 24 सीट मिली थी जब शिवसेना बीजेपी का अलायंस था। तो इसी तरह मतलब इस वक्त एक बहुत बड़ा धोखा देने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है और इसीलिए हमने मुंबई में युति तोड़ दी है और हम 38 जगह पर हम चुनाव लड़ रहे हैं आरपीआई के सिंबल पर। और माननीय सीएम साहब का आज मुझे फोन आया था तो उन्होंने बताया कि भाई आरपीआई को हमने 6 सीटें छोड़ दी है, लेकिन हमने बताया कि भाई वो तो हमने न मांगी हुई सीट है, वो तो हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने बताया भाई उम्मीदवार हमारे हैं, तो मतलब तुम्हारे उम्मीदवार है, सिंबल तुम्हारा ही है और हमारा क्या है, फिर हमारे आरपीआई के कार्यकर्ता भी है, हमको पार्टी चलानी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम तो महायुति के साथ रहेंगे। हमारी 38 सीटें छोड़कर
हम बाकी के जगह पर बीजेपी शिवसेना की उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे और महायुति को सत्ता में लाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, लेकिन 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़त देने का निर्णय हमने लिया है। 2 दिनों में विड्रॉवल के पहले अगर हमारी कुछ 8-10 सीटें छोड़ने का निर्णय अगर हो जाता है, जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं वो विड्रॉल भी किए जा सकते हैं और वो सीटें आरपीआई को दी जा सकती है। तो ऐसा अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और महायुति का बाकी के जगह पर पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा। कोई बीएमसी में सीटें नहीं देंगे आरपीआई को, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कैबिनेट का हमने कभी मांगा भी नहीं है कैबिनेट, क्योंकि हमारी पार्टी का आपको जो पोस्ट दी गई है मतलब मिनिस्टर की, वो पोस्ट दे देंगे और उसके बाद बीजेपी को मतलब आपको सीटें नहीं दी जाएंगी? नहीं, पोस्ट में इसके बारे में कोई अगर मुझे पोस्ट जो है मैं एमओएस हूँ, मैं यहाँ मुझे कोई कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को भी कुछ मिलने की आवश्यकता है। वो इतने दिन मेरे साथ काम करते हैं, उनके कारण मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, मंत्री पद मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ऐसी बात होती भी थी तो भी मैं ये बोलता था कि भाई मैं एमओएस हूँ, मैं राज्य मंत्री हूँ, इसमें मैं खुश हूँ और मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है, इसीलिए मैं आग्रह नहीं करता हूँ। उनकी भी अड़चन है, तो ऐसा कोई मुझे कैबिनेट पोस्ट देने के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई थी, और ऐसे होती भी थी तो भी मैं उसको मंजूर नहीं करता था, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं को भी मैं यहाँ सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए, यही मेरी भूमिका है। सर, आखिरी सवाल, जब आशीष शेलार से पूछा गया, बीजेपी से पूछा गया कि आप लोगों ने आरपीआई को नाराज किया, उनको कोई सीटें नहीं दी गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो सीटें दे रहे हैं और हमारी बातचीत हुई है, आपसे बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, ये भी सबका। नहीं, बात तो ये मैंने बताया कि मुख्यमंत्री साहब का तो सुबह मुझे फोन आया था, उनके साथ मेरी बात हुई और आरपीआई को 6 सीट दी है, लेकिन वो सीट ऐसी है कि वो जो मांगी नहीं वो सीट है, और अचानक हम वहाँ कैंडिडेट का कैसा दे गई। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया वो हमारे कैंडिडेट है, तो मतलब आपके पार्टी के कैंडिडेट आपने पहले तय किया है, सिंबल भी आपका है, और आरपीआई के सीट का मतलब है ना ये वहाँ हम, और हमने बीजेपी का सिंबल लेने का भी तय किया था कि आरपीआई को सीट छोड़ो, हम बीजेपी का सिंबल लेंगे, उसके बावजूद भी हमको सीट नहीं छोड़ी है। सर, 38 सीटों के अलावा भी और सीटें लड़ेंगे आखिरी? नहीं, 38 सीट तो आज तो हम लास्ट डे है, तो 38 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ 7-8 सीटें जो हमने मांगी है उसमें से अगर हमको जो छूटते हैं, अभी भी वक्त है, विड्रॉवल के समय तक वक्त है, अभी भी बातचीत हो सकती है, और अगर उसमें 7-8 सीटें अगर छूटती है तो जहां हमारे एरिया है, जहां चेंबूर है, अणुशक्ति नगर है, शिवाजी नगर है, चेंबूर है, मुलुंड है, भांडुप है, यहाँ मतलब हर जगह पर हमारी पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए अभी भी बात हो सकती है। हम कोई बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी से हमको ये निर्णय लेना पड़ा है, और इसीलिए अनेक जगह पर हमारे लोग जहां एक भी सीट नहीं मिली है वहां अपने बलबूते पर 5-10 कैंडिडेट खड़ा करने का निर्णय हमने लिया है, और हर जगह पर हमारे लोग आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, और जहां एक भी सीट नहीं छोड़ी है वहां कार्यकर्ता वहां चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने वाले। बाकी जगह महायुति को सपोर्ट करेंगे सर, जो जहां पे आपकी सीटें हैं उसके अलावा? हाँ, नहीं, जहां हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां भी सपोर्ट करेंगे। इतने हमारे जो कैंडिडेट छोड़कर बाकी के जगह पर बीजेपी और शिवसेना जहाँ अलायंस है या जहाँ अलायंस नहीं है वहाँ बीजेपी तो हमारा नंबर 1 का मित्र पक्ष है, तो हम बीजेपी का प्रचार करेंगे। जहाँ बीजेपी शिवसेना एक साथ है, जहाँ बीजेपी शिवसेना और राष्ट्रवादी भी एक साथ है, तो कोल्हापुर में हमने ये निर्णय लिया है कि भाई कोल्हापुर में जन स्वराज्य पार्टी है, उनको भी एक भी सीट नहीं मिली है, और आरपीआई को भी सीट नहीं मिली है, तो जन स्वराज्य पार्टी 10-15 सीट को लड़ रही है, 4-5 सीटें हम भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ जन स्वराज्य पार्टी के साथ अलायंस करके हम वहाँ लड़ रहे हैं। तो इसी तरह मतलब हमारा निर्णय है कि भाई हम महायुति के साथ रहेंगे, हर जगह पर महायुति का सपोर्ट करेंगे, और हमारे कुछ से लोग अगर चुनकर आते हैं तो महायुति का सपोर्ट हम करने वाले हैं,
लेकिन जो सीटें हमने मांगी थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी है और आरपीआई का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है। The Social Development for Communities Foundation on Tuesday organized a citizens' condolence meeting for Angel Chakma at the DLRC Auditorium Doon Library in Dehradun in memory of Angel Chakma, a 24-year-old from Tripura who was killed in Dehradun on 9th December. Angel Chakma's roommate Rahul meanwhile said that Angel never fought with anyone and he was very happy because he recently got a job. एंजल का व्यवहार कैसा था वो व्यवहार में? जितना मेरे साथ वो रहा है वो बहुत सॉफ्ट मतलब नेचर का था। उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा वैसे कभी किया नहीं। उसको ट्रैकिंग पसंद थी, उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना पसंद था। वो फुटबॉल खेलता था हमारे साथ, काफ़ी अच्छा था। उसकी एकेडमी भी अच्छी थी, मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी थी, बहुत खुश था। ये इंसिडेंट एकदम से हुआ, हम सब शॉक्ड हैं कि ऐसा क्यों उसके साथ। मतलब जो भी उसके साथ हुआ, आपने बताया कि आप अस्पताल में भी कंटिन्यू रहे जब तक उसकी पेरेंट्स फैमिली हैं। आपने पूरा उसका साथ दिया? हाँ, जब तक वो उसको वहाँ रखा था ग्राफिक वगैरह में, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स सब साथ में थे। हमने उसका पूरा मतलब ध्यान रखा एज अ फ्रेंड। हमको लगा वो ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली। The All Manipur Students Union has strongly condemned the brutal racist attack and killing of Angel Chakma, a student from Tripura in Dehradun, describing the incident as a grave assault on the dignity, identity and safety of students from the Northeast. In a press release issued on Monday, AMSU said the victim was reportedly racially abused, mocked and dehumanized, and derogatory slurs such as Chinese and Chinky allegedly targeted solely on the basis of his physical appearance and racial identity as a Northeastern student. The student's body stated that such language and violence reflected a deeply entrenched pattern of racism, racial profiling and discrimination faced by Northeastern people in mainland India. Terming the incident as not an isolated case, AMSU pointed out the repeated attacks, harassment and discrimination against Northeastern students, many of which remain unreported or underreported, continue to pose serious threats to lives while undermining constitutional values. The organization said the failure to ensure accountability has emboldened perpetrators and normalized racial violence. Asserting that racism has no place in a democratic and multicultural country like India, AMSU said the continued targeting of Northeastern people based on appearance and ethnicity constitutes a direct violation of Article 14, 15 and 21 of the Constitution of India. The They demanded immediate arrest and strict punishment on all those involved in the killing under relevant provisions of law, a time-bound and transparent investigation, recognition of racial abuse and hate crimes against Northeastern communities as serious criminal offences, and concrete measures by the central and state governments to ensure the safety and dignity of Northeastern students studying outside the region. AMSU also said that it stands in solidarity with the bereaved family of Angel Chakma and with all Northeastern communities facing racism and violence, reiterating that silence and impunity cannot be tolerated. Manipur Students Union AMSU headquarters condemned the racial attack, killing of late Angel Chakma, a bright student of Tripura, 24 young MBA students studying in Dehradun, Uttarakhand. He has been reportedly racially abused, mocked and dehumanized with derogatory slurs such as Chinese and Chinkies by the gangs of the campus. So, AMSU, from the tragic incident of killing of Nido Tania to numerous unreported and underreported cases of racial harassment, assaults and discrimination over the Northeastern people has been a disturbing and persistent trend, continues to threaten the lives of undermine students, undermine constitutional values. So, AMSU, the All Manipur Students Union, hereby condemns in our strongest term, as well as AMSU demands immediate arrest and stringent punishment for all those involved in the killing of our bright student Angel Chakma. Time-bound, transparent investigation to ensure justice is neither delayed nor denied. Recognition of social abuse and hate crimes against Northeastern as serious criminal offences with stringent enforcement. Concrete measures by the central government and the state government of Uttarakhand should be to ensure the safety, dignity and protection of all the Northeastern students studying outside the region. So
AMSU firmly believes that justice must be served, racism must be confronted, and that all the lives of Northeastern people matter. Thank you. Security officials, including the Rapid Response Force and police personnel, have been deployed near Sambhal's Shahi Jama Masjid as the district administration is set to take action on Tuesday to clear illegal encroachments near the mosque cemetery. And ASP Kuldeep Singh said that 9 SHOs, 3 inspectors rank officers and 1 company each of the PAC and the RRF have been deployed ahead of the anti-encroachment drive. Sambhal's DM Rajendra Pansia said they got some information about encroachment on the crematory land. Out of 8 bighas of land, people have been encroaching on around 2.5 bigha by building houses and shops, and it has been investigated today. A total of 22 people were found to be encroaching on the land. In this regard, a case will be filed under Section 68. Mention may be made. Violence had erupted in Sambhal on November 24, 2024 during a survey by the Archaeological Survey of India of a Mughal-era mosque, which led to 4 deaths and inquiries among police and locals. The survey was part of a legal process following a petition filed by senior advocate Vishnu Shankar Jain, who claimed the mosque was originally a temple. Approximately rupees 75 to 80 lakh cash were recovered from Barang. Additional Tehsildar Jitendra K.R. Panda's residence in Odisha's Bhubaneswar on Tuesday. Search is being done at 4 locations, including 2 multi-story buildings at Bhubaneswar on 2 BHK flat at Uttara, BBSR, and 1 multi-story building at Kharda town, as well as 4 plots. SP Vigilance Cell Cuttack Sushanta Biswal said investigation is going on, and at present the exact figure cannot be determined as counting is ongoing. After completion of the counting, the details will be updated, he said. Investigation is going on and searches are also continuing, but at present we can't say exact figure because counting is still going on. So after completion of the counting, details will be updated. Updates will be given. How case it is approximately 75-80 lakhs. Because counting is going on, it is not possible to exactly. How many places the search is going on? At 4 places. And this is the additional Tahsildar of Barango. Yes. Additional Tahsildar Barango. And the search is continuing. Search is continuing also. Yes. Thank you. TMC leader Kunal Ghosh said the BJP's past claims prove wrong in the 2021 elections, accusing the party of failing badly, ignoring public anger in Bengal, and also insulting the Bengali language. देखिए, ये भाजपा अमित शाह जी ये फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है। तो देखिए 21 में बोला था आपकी बार 200 पार, वो तो 77 में ही लॉक हो गया था। फिर 24 में लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया अब ज्यादा सीटें होंगे, कम गया, वो रिड्यूस होकर 12 में चला गया। तो अमित शाह मुंह में कहते हैं वो तो फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है और प्रैक्टिकली होता है पूरा ऑपोजिट। तो वो इस बार वो अभी 30 क्रॉस करने का ये जगह पे भाजपा नहीं है। 30 क्रॉस करने का जगह पे
नहीं है। अमित शाह भूल रहे हैं बंगाल का जनता उससे खफा हुआ है। एक तो डिप्राइव किया है बंगाल को, बंगाल का हक का रुपया नहीं दिया, मनरेगा का नहीं दिया, आवास का नहीं दिया, करीब 2 करोड़ रुपया नहीं दिया। बांग्ला लैंग्वेज को इंसल्ट किया भाजपा वालों ने। बंगाली स्पीकिंग को वो बांग्लादेशी बोल के दूसरे स्टेट में वो हैरास कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है। बांग्ला का जो हिस्ट्री, बांग्ला का जो कल्चर, बांग्ला का जो मनीषी है, तो उनको वो इंसल्ट कर रहा है। इसका पूरा जवाब देने के लिए बंगाल तो पहले से ही तैयार थे। अब उससे ये एसआईआर नाम करके जिससे वो जैसे वो हैरास कर रहा है बुजुर्गों को, जो इल है, वो मरीज है उसको, जो काम पे बाहर में है उसको, पूरा जनता को, सिटीजन्स को, लीगल सिटीजन्स को वो जिस तरह हैरास कर रहा है, अभी भाजपा 30 के ज्यादा होने का पोजीशन में नहीं है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.